अपोलो हॉस्पिटल की किसी न किसी सेंटर में आप कभी ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे। इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस करंटली 4300 रुपीज़ के आसपास है, जिसकी प्राइस पिछले 20-25 सालों में 30,000% के ऊपर ग्रो किया। इस वीडियो में हम अपोलो हॉस्पिटल कंपनी की बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे और इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड इंडिया की पहली हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो 1983 में डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी द्वारा प्रमोट किया गया था। अपोलो हॉस्पिटल इंडियन स्टॉक मार्केट की हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू करंटली लगभग 64,000 करोड़ रुपीस का है। कहते हैं ना कि हर एक बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत ड्रीम से ही होती है। इसी तरह अपोलो हॉस्पिटल के पीछे डॉक्टर रेड्डी साहब की ड्रीम और दिन रात की मेहनत है, जो चेन्नई में 150 बेड की एक छोटी हॉस्पिटल से शुरू किया गया था और आज के दिन अपोलो हॉस्पिटल के अंडर 71 हॉस्पिटल्स है, जो लगभग 10,000 बेड के साथ इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विस कंपनी की पोजीशन में है। तो इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में बेसिक मेडिकल सर्विसेज आता है, जो छोटी लेवल में होती है। सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज में मेडिकल सर्विसेज प्लस सर्जरीज भी आता है और टर्टियरी हेल्थ केयर सर्विसेज में स्पेशलिस्ट रिसर्च के साथ साथ कॉम्प्लेक्स और एडवांस मेडिकल सर्जरीज को भी किया जाता है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी की बिजनेस को मेनली 3 तरह के कामों में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहला हेल्थ केयर सर्विसेज और हेल्थ केयर सर्विसेज में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, इन तीनों तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज शामिल है। तो अपोलो हॉस्पिटल की लगभग 55% काम इस तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, जिससे ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क बनता है। दूसरे नंबर पे अपोलो हॉस्पिटल की लगभग 36% काम ओमनी चैनल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है और इसमें ऑफलाइन फार्मेसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शामिल है, जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया की किसी भी एरिया से अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करा सकते हैं। और तीसरा, अपोलो हॉस्पिटल की 9% काम रिटेल हेल्थ केयर सर्विसेज है, जिसमें प्राइमरी क्लिनिक, शुगर क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, बर्थिंग सेंटर्स, स्पेक्ट्रा फैसिलिटीज, डायग्नोस्टिक सेंटर, डायलिसिस सेंटर्स शामिल है। तो सबसे पहले हम अपोलो हॉस्पिटल की मेन काम यानी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप में इंडिया के अंदर और फॉरेन कंट्रीज को मिलाकर 44 हॉस्पिटल्स इनका अपना है, जिनमें 8,500 से भी ज्यादा बेड्स अवेलेबल है और ये सभी हॉस्पिटल्स आइदर अपोलो ग्रुप फुल्ली ओन करती है या पार्टली ओन करती है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की 22 छोटी डे सर्जरी हॉस्पिटल्स है, जिनमें 500 प्लस बेड्स अवेलेबल है और 5 अदर हॉस्पिटल्स ये ग्रुप मैनेज करती है, जिनमें 800 से भी ज्यादा बेड्स अवेलेबल है। इसके साथ अपोलो हॉस्पिटल्स में करंटली 12,800 प्लस डॉक्टर्स, 13,000 प्लस नर्सेस और 6,000 प्लस पैरामेडिकल स्टाफ्स काम करते हैं और ये सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को मिलाकर अपोलो हॉस्पिटल को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाती है, जिसमें बेसिक ओपीडी से लेके रोबोटिक सर्जरी, कार्डियक साइंस, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, न्यूरो साइंस, ट्रांसप्लांट एंड इमरजेंसी सर्विसेज भी शामिल है। अपोलो हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट में मॉडर्न इक्विपमेंट और एक्सपर्ट टीम रहती है, जिससे ये हॉस्पिटल अपने हर एक पेशेंट को बहुत ही अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करा पाती है। जैसे कि कार्डियक साइंस के लिए अपोलो हॉस्पिटल इंडिया में लीडिंग पोजीशन पे है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनकी 32 हॉस्पिटल्स में 7,700 से भी ज्यादा हार्ट सर्जरीज किया गया था। इसी तरह ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 33 हॉस्पिटल्स में 6,400 से भी ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज किया गया था। और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट अपोलो हॉस्पिटल की ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें 147 से भी ज्यादा कंट्रीज की कैंसर पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और इस हॉस्पिटल की 37 यूनिट्स में हर साल लाखों रेडियोथेरेपी और हजारों केमोथेरेपी कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। इसी तरह अपोलो हॉस्पिटल की 36 प्लस न्यूरोसाइंस यूनिट्स स्ट्रोक केयर में कंट्री की बेस्ट मेडिकल सर्विसेज में से है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को यूज करके हर साल हजारों पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट वर्ल्ड की बड़ी मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में से है, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, इंटेस्टाइनल एंड जीआई ट्रांसप्लांट, पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट एंड पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट जैसे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। इंडिया की पहली सक्सेसफुल पीडियाट्रिक एंड एडल्ट लिवर ट्रांसप्लांट भी साल 1998 में अपोलो हॉस्पिटल में ही किया गया था। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में अब तक 21,000 से भी ज्यादा सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा चुका है, जिनमें से सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1230 प्लस ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया गया है। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल की 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज बहुत ही अच्छा है,
जिसमें बाई रोड से लेकर एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी तक अवेलेबल है। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम सब जानते हैं कि एक छोटा सा टूल रोबोटिक आर्म्स के साथ अटैच रहता है और कंप्यूटर के थ्रू उस टूल को एक्सपर्ट डॉक्टर सर्जरी के लिए कंट्रोल करते हैं। रोबोटिक सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा कट से इफेक्टिव सर्जरी किया जाता है और अपोलो हॉस्पिटल की रोबोटिक सर्जरी इंडिया की बेस्ट माना जाता है, जिसमें यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी, कार्डिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, बेरिएट्रिक्स, पेडिएट्रिक्स एंड ईएनटी सर्जरी शामिल है। साथ ही साथ स्पाइन सर्जरी में इंडिया की पहला रिनेसेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज करके अपोलो हॉस्पिटल में ही रोबोटिक सर्जरी किया गया था, जिसमें ट्रेडिशनल सर्जरी से बहुत ही कम मसल टिश्यूज और ब्लड लॉस होता है। अपोलो हॉस्पिटल की सेकेंड सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ओमनीचैनल हॉस्पिटल सर्विसेज है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपोलो हॉस्पिटल की 36% रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अपोलो ओमनीचैनल हेल्थ केयर सर्विसेज में टेली कंसल्टेशन, टेली इमरजेंसी, टेली ऑप्थेमोलॉजी, टेली रेडियोलॉजी, टेली आईसीयू एंड रिमोट कोविड मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल है, जिससे अपोलो हॉस्पिटल अपनी बेस्ट सर्विसेज को रिमोट और लार्जर पॉपुलेशन तक एक्सपेंड करा पाती है। और कोविड-19 के बाद से अपोलो हॉस्पिटल की ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज और बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपोलो हॉस्पिटल की टेली हेल्थ केयर सर्विसेज 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों तक प्रोवाइड किया जा चुका है, जो आप अपनी स्क्रीन पे डिफरेंट टेली हेल्थ केयर सर्विसेज को देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की रिमोट कोविड मैनेजमेंट सेंटर और टेली इमरजेंसी सर्विसेज अब तक 30 मिलियन लाइफ को सर्व कर चुके हैं। अपोलो हॉस्पिटल की थर्ड सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिटेल हेल्थ केयर सर्विसेज है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2022 को अपोलो हॉस्पिटल की 9% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल की रिटेल हेल्थ केयर सर्विसेज इस ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी यानी अपोलो हेल्थ केयर एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड कंपनी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। अपोलो रिटेल हेल्थ केयर सर्विसेज में अपोलो डायग्नोस्टिक्स शामिल है, जिसके 1200 प्लस सेंटर्स में 10 मिलियन प्लस टेस्ट कंप्लीट किया जा चुका है। दूसरा, अपोलो की 254 क्लिनिक्स में 24/7 रिटेल मेडिसिन प्लस अपोलो क्लिनिक्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। तीसरा, अपोलो स्पेक्ट्रा की 18 सेंटर्स में 2,50,000 प्लस सक्सेसफुल सर्जरीज किया जा चुका है और अपोलो क्रेडल एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल वुमेन एंड पेडियाट्रिक केयर के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ अपोलो की 85 डायलिसिस सेंटर्स में एक्सपीरियंस एंड ट्रेन किडनी स्पेशलिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अपोलो की 29 शुगर क्लिनिक्स एंड 95 अपोलो हार्ट डेंटल सेंटर्स अपनी क्वालिटी हेल्थ केयर असिस्टेंस के लिए जाना जाता है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप कभी अपनी ट्रीटमेंट किए होंगे तो आपको पता होगा कि इनकी हर एक ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत ही सिस्टमेटिक और एफिशिएंट वे में किया जाता है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। फिर भी बहुत सारे कंट्रीज की मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए, यूके, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह कंट्रीज की डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिससे अपोलो हॉस्पिटल की कॉस्ट की अफोर्डेबिलिटी की आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी हम अपोलो हॉस्पिटल की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे अपोलो हॉस्पिटल की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपोलो हॉस्पिटल की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1.9 बिलियन रुपीस का है, जो पिछली 10 सालों में 16% CAGR पे ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की हेल्थ केयर सर्विसेज की रेवेन्यू में 15% ग्रोथ हुआ है और फार्मेसीज के रेवेन्यू में 19% ग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल की EBITDA मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है और पिछले कुछ सालों में इसके साथ अदर रेवेन्यू सोर्सेज भी शामिल हुआ है। इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री 2016 से 2022 तक 22.52% CAGR पे ग्रो किया, जो बाकी इंडस्ट्री की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा माना जाता है और फ्यूचर में भी हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा ग्रोथ होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगले कुछ सालों में ई हेल्थ सर्विसेज में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से भी बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। क्रिसिल की रिसर्च के हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर की 61% रेवेन्यू हॉस्पिटल से आता है, 10% डायग्नोस्टिक सेंटर से, 20% डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल से एंड 9% मेडिकल डिवाइसेस से आता है। करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है, जैसे कि साल 2020 में GDP की 1.3% ही हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च किया जाता था, जो 2022 तक 2.1% ऑफ GDP तक पहुंच चुका है और साल 2025 तक ये 2.5% ऑफ GDP तक इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2016 तक इंडिया में 412 मेडिकल कॉलेजेस था, बट साल 2022 तक ये 595 मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंच चुका है। फिर भी इंडियन हॉस्पिटल्स की बेड डेंसिटी फॉरेन कंट्रीज की कंपैरिजन में बहुत ही कम है, जैसे कि इंडिया की 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 12 हॉस्पिटल बेड्स ही अवेलेबल है। वहीं पे रशिया में 71, चाइना में 43, यूके में 25 एंड यूएसए में 29 बेड्स पर 10,000 लोगों में अवेलेबल होता है।
और कोविड-19 जब पीक में था तब हम अपनी कंट्री की हॉस्पिटल्स और बेड की कमी महसूस कर रहे थे। जैसे कि उस टाइम बहुत सारे लोगों को आप सड़कों पर ऑक्सीजन लेते हुए देखे होंगे। इसीलिए फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ अपोलो जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा इस फिगर के हिसाब से इंडिया की हेल्थ केयर पर्सनल यानी डॉक्टर एंड नर्सेस हर 10,000 लोगों पे दूसरे कंट्रीज की कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। और इसमें भी इंडिया की पोजीशन दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में बहुत ही पीछे है, जहां पर वर्ल्ड के एवरेज पर 10,000 लोगों में 17 डॉक्टर्स और 39 नर्सेस अवेलेबल होते हैं। वहीं पे इंडिया में सिर्फ 9 डॉक्टर्स और 17 नर्सेस पर 10,000 लोगों में होते हैं। इसीलिए इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगले कुछ सालों तक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। स्पेशली प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रही है और अपोलो हॉस्पिटल इंडिया की प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में सबसे अच्छा काम कर रही है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन और रोबोटिक सर्जरी में ये इंडिया के अंदर लीडिंग पोजीशन में चल रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी एक शेयर प्राइस करंटली 4,300 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और इस कंपनी की शेयर प्राइस साल 2000 में लगभग 50 रुपीज़ के आसपास था, जो पिछली 23 ईयर्स में 30,000% के ऊपर ग्रो किया। और अपोलो हॉस्पिटल की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से फ्यूचर में भी इस शेयर की अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। जैसे कि एक रिपोर्ट के हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर 2025 तक 22% CAGR पे ग्रो करने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों की हेल्थ केयर रिलेटेड अवेयरनेस और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सपोर्ट की वजह से भी अगले कुछ सालों तक हेल्थ केयर सेक्टर में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए आप अपोलो हॉस्पिटल कंपनी की कुछ शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।